वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र था। हम यहाँ पर राइट आंसर ही बताएंगे जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। प्रारंभ में विलियम वोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जेके हक्की ने बंगाल गजट नामक जो है समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। तो ये किसने आरंभ किया था? जेके हिक्की ने। इसका नाम भी याद रखिए इनका, जेके हिक्की ने बंगाल गजट। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की की प्रेस को जब्त कर लिया गया। इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था द बंगाल गजट। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रकाशक थे इसके कौन? विलियम वोल्स। ये इसके प्रकाशक थे द बंगाल गजट के। अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? जो है किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वे थे कौन? वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर जो है सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रक्षेपण जो है अधिनियम पारित किया कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था इसमें, और प्रकाशक को जो प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्ण प्रक्षेपण के लिए जो है भेजना पड़ता था। देखते हैं अगला है यहाँ पर 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जो है जरूर देखने को मिलेगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो वही थे लॉर्ड रिपन। राइट आंसर ऑप्शन ए। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देशी भाषा प्रेस अधिनियम कहा जाता था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी थी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 1880 ईस्वी के में जो है पारित हुआ था। इस अधिनियम को क्या कहा गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो है किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो इसका प्रवर्तन किसने किया था? इसका प्रवर्तन किया था लॉर्ड लिटन ने। राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने इसका प्रवर्तन किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। देखते हैं अगला है यहाँ पर, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? ये समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन में जो है कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है दोनों को अलग अलग। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर ऑप्शन ए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक है लोकमान्य तिलक, फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में जो है पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को मुंबई या बंबई के डोगंटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया। यह प्रथम अवसर जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करने हेतु किसी भारतीय को जेल की सजा सुनाई गई थी। बिपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी जिन्हें। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 ईस्वी को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार जो है तिथि के आधार पर प्रथम सजायाफ्ता जो थे वो श्री बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर थे।
ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन में जो है कौन सा आंसर दिया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू करने वाले थे तारकनाथ दास। राइट आंसर ऑप्शन डी, तारकनाथ दास। अमेरिका के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। ये फारसी साप्ताहिक था मिरातुल अखबार, इसको प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। राइट आंसर ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राजा राम मोहन राय इसको प्रकाशित करते थे। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को जो है प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किया। यह संवाद कौमुदी भी पूछ लिया जाता है, याद रखिए। राजा राम मोहन राय की जो है प्रकाशन है संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके वर्ष जो है इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया। मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था 1823 ईस्वी में, उन्होंने जो है उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपए जुर्माना या कारावास का दंड दिया जाता था। मजिस्ट्रेट को क्या हुआ, मुद्रणालय जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक जो है पत्र था इनका मिरातुल अखबार को प्रकाशन इन्हें बंद करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन मिरर, इसका प्रकाशन होता था कलकत्ता से। राइट आंसर ऑप्शन बी। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने, और केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र सेन इसके संपादकीय विभागीय थे। यह दैनिक अखबार था। कौन? इंडियन मिरर। अगला क्वेश्चन है, गदर पत्र का जो है प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित किया गया? गदर, तो ये प्रकाशित किया गया उर्दू भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसका जो 1 नवंबर 1813 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1813 से क्या हुआ, ये गुरमुखी में भी छपने लगा था। ये पत्र जो है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। याद रखिए, पख्तूनी भाषा में गदर पत्र का एक अंक छपा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो यह क्या था? यह था एक साप्ताहिक पत्र। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर सॉरी ऑप्शन सी, ये साप्ताहिक पत्र था। देखते हैं अगला, इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह जो है सराभा आदि ने मिलकर क्या हुआ, गदर आंदोलन की स्थापना की। इस पार्टी का एक मुखपत्र था गदर, एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 ईस्वी को कहां से किया गया? सैन फ्रांसिस्को से, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से किया गया। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1778 ईस्वी में देशी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए क्या हुआ, ये रातों रात अंग्रेजी में रूपांतरित हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है अमृत बाजार पत्रिका। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया था, जिसने जो है 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया था। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। किसकी? हिंदू पैट्रियट के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? यह समाचार प्रारंभ किया गया था केसरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नामक 2 है समाचार पत्रों का प्रारंभ किया था। याद रखिए, केसरी और मराठा। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से जो है कांग्रेस की आलोचना करती थी? कांग्रेस की आलोचना करती थी इनमें से ऊपर सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बंगवासी, काल और केसरी, ये सभी आलोचना करती थी। इसकी उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। किसकी? कांग्रेस की। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी तो इनमें से तीनों ने की थी, 1 2 3, संध्या, युगांतर और काल ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी थी? क्रांतिकारी गतिविधियों से कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी थी? तो वो थी यंग इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन डी, यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। यह यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी कौन थे? ये अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे महात्मा गांधी। वर्ष 1813 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकाना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन जो है ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी क्या पड़ा? गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी, और नहीं संबंधित थी तो वो थी यंग इंडिया। महात्मा गांधी की पत्रिका थी यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने इसका संपादन किया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी ने, याद रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो है किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश, ये साप्ताहिक जो है बांग्ला भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। यह संबंधित किससे था? तो यह नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन करता था। अगला है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था तो ये था लीडर। राइट आंसर ऑप्शन बी, लीडर। देखते हैं अगला, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये जो है फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। ये न्यू इंडिया, तो इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, याद रखिए, पूछ ली जाती है डायरेक्ट। अगला है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर, याद रखिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने। प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर, और यह नटाल कांग्रेस के सचिव थे मनसुख लाल नजर। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। कौन? इंडियन ओपिनियन। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। राइट आंसर ऑप्शन है द इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन ओपिनियन जो थी, इंडियन ओपिनियन पत्रिका या पत्र ये नहीं छापा जाता था, तो किस भाषा में नहीं छापा जाता था? ये उर्दू में नहीं छापा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया। यंग इंडिया का शुभारंभ जो है साप्ताहिक रूप में किया गया, ये किया गया होम रूल पार्टी ने किया। राइट आंसर ऑप्शन है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में मुंबई से द्विसाप्ताहिक रूप के रूप यह प्रकाशित होता था, और जो है साप्ताहिक रूप से इसका प्रकाशन कब से हुआ? ये 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक बने महात्मा गांधी, और यहाँ से ये प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, तारक दास तथा शंकरलाल वेंकपर जो है इसके संपादक रहे। इसके पहले ये द्विसाप्ताहिक जो है रूप से प्रकाशित हुई थी। यह अहमदाबाद से 8 अक्टूबर 1919 से जो क्या हुआ, ये अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगी। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल वेंकपर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ। कहाँ से? हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, यही प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कोलकाता से। राइट आंसर ऑप्शन है। उदंत मार्तंड जो था, तो ये हिंदी का पहला समाचार पत्र, इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कोलकाता से हुआ। साप्ताहिक था। प्रकाशक एवं संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। अगला है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में किस जो है समाचार पत्र का प्रकाशन प्रथम किया गया? तो वो था हिंदू पैट्रियट। राइट आंसर ऑप्शन है।
राइट आंसर ऑप्शन ए हिंदू पैट्रियट। अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र जो था पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का था, ये बंगाल गजट था। और हिंदी में पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1853 में हुआ। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे, 1853 से 55 तक रहे। हरीश चंद्र मुखर्जी 1855 से 61 तक, एवं ये क्रिस्टोपाल थे, तो ये कब तक रहे? क्रिस्टोपाल दास, ये 1861 से 1884 तक इसके संपादक रहे। इनकी सहायता किसने की थी? सहायता की मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874 से 75 ईस्वी के बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के जो है संवाददाता कौन रहे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे क्या किया? खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। कौन? हिंदू पैट्रियट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। ये नील आंदोलन का जो है जमकर समर्थन कर रहा था कौन? हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र। तो इसके जो है संपादक थे, इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। राइट आंसर ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन की खास बात थी कि बंगाल के जो है उस समय के बुद्धिजीवियों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, तो इस आंदोलन में जो है काफी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्षों 1853 से 55 में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे इसके, और 1855 में कौन हुए? 1855 में इसके संपादक हुए हरिश्चंद्र मुखर्जी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन यहाँ पर दी हुई। वह निर्भीकता से जो है मकान मालिकों के अत्याचारों पर पोल खोलने लगे और सताए हुए किसानों की सहायता कर रहे थे। 1861 में ईस्वी में क्रिस्टोदास पाल इनके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे। कौन? क्रिस्टोदास पाल। और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव से हिंदू पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में जो है किसने अपने को संबंध किया? अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था कौन? वंदे मातरम। इसने अपने खुद को जो है संबंध किया था अरविंद घोष ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से किसका प्रकाशन होता था? पटना से होता था इंडियन नेशन का प्रकाशन। राइट आंसर ऑप्शन ए इंडियन नेशन। 1831 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने जो है द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। इसका प्रकाशन होता था पटना से 1931 में। अगला है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। राइट आंसर ऑप्शन सी। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी भी कहा जाता था। इसके संपादक थे रामकृष्ण पिल्ले। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1878 ईस्वी में। तत्कालीन कहाँ हुआ था? त्रावणकोर, ये न्यातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था इनका जन्म। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। अंग्रेजी समाचार पत्र था इंडिपेंडेंट, ये जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। राइट आंसर ऑप्शन डी। मोतीलाल नेहरू ये भारत के स्वशासन की मांग करते थे, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 सूचियां दी हुई हैं। एक तरफ समाचार पत्र दिए हुए, एक तरफ उनकी भाषा दी हुई है। कूट की सहायता से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा है, कौन सा जो पत्र है किस भाषा में था। यहाँ पर जो ये भारत मित्र दिया हुआ है ये था हिंदी भाषा में, राष्ट्रमत था तो ये था मराठी भाषा में, और प्रजा मित्र था तो ये था गुजराती भाषा में, और नायक जो है ये था बंगाली भाषा में। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में, और नायक जो था ये था किसमें? बंगाली भाषा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरफ समाचार पत्र दिए हुए हैं, एक तरफ जो है उनके संस्थापक दिए हुए हैं। बताना है किस समाचार पत्र के जो है संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर ये दैनिक आज के संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त, जो कि 4th में दिए हुए हैं। द लीडर के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, जो कि 3rd में दिए हुए हैं। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन 2 में दिए हुए हैं। द पायनियर के संस्थापक थे जॉर्ज एलन, जो कि 1 में दिए हुए हैं। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1।
राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। दैनिक आज संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलन। फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला है यहाँ पर कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। ये कौन सा समाचार पत्र था? तो ये समाचार पत्र था प्रताप, राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? मेवाड़, उदयपुर। राज्य की बड़ी जागीर बिचौलिया में हुआ था। वहां किसानों पर अनेक प्रकार की लगानें जो है लगी हुई थी। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। वर्ष 1913 में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये साधु सीताराम दास ने किया। वर्ष 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पाठक ने किया था। विजय सिंह पाठक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से इसके ये समाचार पत्र किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का था। माध्यम से बिचौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर जो है प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। हरिजन एक समाचार पत्र था, इसके प्रारंभकर्ता थे कौन? गांधी जी। राइट आंसर ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। गांधी जी ने जो है साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में। इनका ये जो हरिजन था ये अंग्रेजी में था, हरिजन बंधु ये गुजराती में था, हरिजन सेवक ये था हिंदी में। इस सब के प्रारंभ करता थे कौन? गांधी जी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 में निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया पुणे, आज जो कि पुणे कहा जाता है महाराष्ट्र से। देखते हैं। और ये समय जो कहाँ थे? इस प्रकाशन के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ये यरवदा जेल पुणे में थे। इसका संपादक इसके कौन थे? आर.वी. शास्त्री ने संपादक थे इसके। देखते हैं अगला क्वेश्चन है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? मराठी पाक्षिक था बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य क्या था? अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना। सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर बने। सभा का संकल्प शिक्षित करना था, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष क्या था? अछूतों की जो समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को मुंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। किसने? बी.आर. अम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को मुंबई से, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो इससे संबंधित कौन थे? ये संबंधित थे इससे बी.आर. अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है, तो ये प्रकाशित है अल हिलाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ऐसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट में भी और मैचिंग में भी, तो याद रखिए अल हिलाल मोस्ट इंपॉर्टेंट। कब? 1912 में। उर्दू में था, साप्ताहिक था, और 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में प्रारंभ किया गया था। कब? 1920 में। तो ये था वंदे मातरम। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके जो है पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे कौन? ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल निकाला था वंदे मातरम से पहले। और इसके पहले क्या थे? वो अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे कौन? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक तरफ जो है समाचार पत्र दिए हुए, एक तरफ उनके संपादक दिए हुए हैं। बताना है इसमें जो है कौन सा संपादक किस समाचार पत्र का है। कौन सा संपादक यहाँ पर किस समाचार पत्र का है? यहाँ पर हिंदू समाचार पत्र के संपादक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के संपादक हैं जी के गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया के हैं दादा भाई नौरोजी, और बंगाली के हैं एस.एन. बनर्जी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3214। 3214। ये जो है हिंदी समाचार पत्र के संपादक थे श्री जी सुब्रमण्यम
अय्यर उदारवादी नेता। गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। दादा भाई नौरोजी था बंगाली के संपादक थे। एस एन बनर्जी बंगाली का दृष्टिकोण था उदारवाद तथा राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तरफ समाचार पत्र दिए हुए हैं, एक तरफ उनके संपादक दिए हुए हैं, बताना है कौन सा संपादक जो है किस समाचार पत्र के हैं। यहाँ पर पहला ये जो काल समाचार पत्र दिया हुआ है, इसके संपादक हैं शिवराम महादेव प्रांजपे, बंगाली के हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और सोम प्रकाश के जो हैं संपादक कौन है, द्वारकनाथ विद्याभूषण। द्वारकनाथ विद्याभूषण है सोम प्रकाश के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4123। 4123। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। काल के हैं शिवराम महादेव प्रांजपे, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले, और सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एक तरफ जो है समाचार पत्र दिए हुए, एक तरफ उनको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति दिए हुए हैं, बताना है यहाँ पर जो है किसको प्रारंभ करने वाले कौन से व्यक्ति हैं। यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 3124। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसने प्रकाशित किया, ये किया एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र हैं। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं। अगला एक तरफ समाचार पत्र दिए हुए हैं, एक तरफ उनको जो है आरंभ करने वाले या प्रकाशक दिए हुए हैं, बताना है किसके प्रकाशक कौन से हैं। तो देखते हैं यहाँ पर लीडर समाचार पत्र है, उसके प्रकाशक थे मदन मोहन मालवीय, हमने अभी देखा था। और इसके बॉम्बे क्रॉनिकल के हैं कौन, बॉम्बे क्रॉनिकल के हैं फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंस के हैं, हम इसके पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, इंडिपेंडेंस के मोतीलाल नेहरू, और जस्टिस को हमने अभी तक नहीं देखा, इसमें ये थे टीएम नायर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1243। 1243। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक तरफ जो है समाचार पत्र दिए हुए हैं, एक तरफ उनके प्रकाशक दिए हुए हैं, बताना है कौन सा जो यहाँ पर सही होगा। अबुल कलाम है अल हिलाल के प्रकाशक, फिरोज शाह मेहता है किसकी, बॉम्बे क्रॉनिकल के, एनी बेसेंट है न्यू इंडिया की, और महात्मा गांधी है यंग इंडिया की। याद रखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2143। अबुल कलाम आजाद अल हिलाल, फिरोज मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। अगला है समाचार पत्र दिए हुए, एक तरफ संस्थापक दिए हुए, बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो यही तहजीब उल अखलाक वाला जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। तहजीब उल अखलाक जो है तो ये सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1871 से 1897 ईस्वी के बीच जो है लिखा हुआ क्या है समाचार पत्र है, उर्दू भाषा में है। ये यूपीबीओ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है स्वाधीनता संग्रामियों द्वारा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इसमें बताना है कौन सा जोड़ा जो है गलत है। यहाँ पर जो ये डी वाला है यही गलत है, महात्मा गांधी द पायनियर के संपादक नहीं है, ये इन्होंने नहीं प्रारंभ किया था। बाकी ये मौलाना आजाद, अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, और जवाहरलाल नेहरू ये नेशनल हेराल्ड। देखते हैं अगला, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। द पायनियर समाचार पत्र का प्रकाशन 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। इसका समाचार द पायनियर का था, तो ये किसने किया था, ये किया था जॉर्ज एलन ने, ना कि किसने, महात्मा गांधी ने। याद रखिए 1865 में जॉर्ज एलन ने। महात्मा गांधी के थे, महात्मा गांधी के समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। अगला है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। यहाँ पर महात्मा गांधी जो है इनमें से किससे संबंधित नहीं थे, तो महात्मा गांधी जो किससे संबंधित नहीं थे वो थे युगांतर से। युगांतर से महात्मा गांधी का संबंध नहीं था, युगांतर से संबंध था किसका, इसके संपादक थे करता था भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वारिंद्र कुमार घोष ने
युगांतर नामक समाचार पत्र को जो है शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? कौमी आवाज को प्रारंभ करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौमी आवाज उर्दू अखबार का प्रकाशन था वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई द्वारा कहाँ से किया गया था? लखनऊ से किया गया था। इसके संपादक करता थे कौन? हयातुल्लाह अंसारी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है? कौन सा जो है यहाँ पर सही नहीं सुमेलित है? तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ही डी वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सभी सुमेलित है। नवजीवन एम के गांधी, स्वराज जो है टी एम प्रकाशम, प्रभात एन सी केलकर। ये जो कौमी आवाज, ये इसका संबंध अबुल कलाम आजाद से नहीं था। कौमी आवाज जो था तो इसके कौन थे? इसके थे जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? यहाँ पर बताना है कौन सा जो है एक सही सुमेलित है। तो यही ऑप्शन सी वाला सही सुमेलित है। एनी बेसेंट का संबंध है कॉमनवेल्थ से, बाकी ये महात्मा गांधी नामूक नायक से है। बाकी ये जो तीनों स्टेटमेंट है इसमें ये तीनों है जो है कोई भी सही सुमेलित नहीं है। सी वाला जो है सही सुमेलित है। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, गांधी जी, केसरी बाल गंगाधर तिलक और मूक नायक है किसका? भीमराव अंबेडकर का। याद रखिए पूछ लिया जाता है भीमराव का मूक नायक। यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं, एक तरफ जो है समाचार पत्र दिए हुए हैं, एक तरफ उनके संपादक या प्रारंभकर्ता दिए हुए हैं। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो ये समाचार दर्पण दिया हुआ है इसके प्रारंभकर्ता कौन है? इसके हैं जेसी मार्शमैन जो कि 4th में दिए हुए हैं, मिरातुल अखबार के हैं राजा राम मोहन राय, केसरी के हैं बीजी तिलक और यंग इंडिया के हैं महात्मा गांधी। यहाँ पर इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 1, 2, 3। समाचार पत्र दर्पण जेसी मार्शमैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी के बीजी तिलक और यंग इंडिया के कौन? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है कौन सा जिसमें सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रकाशक दिए हुए, एक तरफ जो है प्रारंभ करने वाले दिए हुए, एक तरफ उनके समाचार पत्र दिए हुए हैं। बताना है कौन सा जो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो यही ए वाला बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट। बी आर अम्बेडकर का संबंध जो है इंडिपेंडेंट समाचार पत्र से नहीं सही है, बाकी सही सभी सुमेलित है। ये देखते हैं, ये जो राष्ट्र गुप्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, केसरी बाल गंगाधर तिलक से था, न्यू इंडिया एनी बेसेंट से, किंतु इंडिपेंडेंट जो है बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। ये भारत की स्वशासन की मांग करते हुए किससे संबंधित है? मोतीलाल नेहरू से। इंडिपेंडेंट किसने निकाला था? ये निकाला था मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो नीचे दिए हुए हैं राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का जो है सही संयोजन कौन सा है? इसमें ये जो समाचार पत्र दिए हुए हैं द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, इस समाचार पत्रों के संपादक बताना है इनमें से कौन से हैं। यहाँ पर इनमें संपादक इसके हैं, यहाँ पर इनके संपादक देखते हैं कौन से हैं। यहाँ पर संपादक इनमें इसके हैं जी सुब्रह्मण्य मय्यर, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो सही क्रम से हैं ये इनके संपादक हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। दी हिंदू के जी सुब्रह्मण्य मय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक और बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तान के गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। देखते हैं अगला निम्न में से कौन जो है सुमेलित क्रम में है? कौन यहाँ पर सुमेलित क्रम में है? कौन यहाँ पर सुमेलित क्रम में है? तो सुमेलित क्रम में है सी, बीजी तिलक का संबंध है केसरी से। एनी बेसेंट का संबंध है न्यू इंडिया से, महात्मा गांधी का यंग इंडिया से, बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक कह लीजिए, इनका संबंध है मराठा तथा केसरी दोनों से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबारों में से कौन थे? एनी बेसेंट इन 2 अखबारों को निकाला था, उनमें से कौन थे? तो ये थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अगला है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था एनी बेसेंट से। अगला है यहाँ पर एक तरफ जो है समाचार पत्र दिए हुए, एक तरफ उनको जो है प्रारंभ करने वाले दिए हुए हैं। बताना है कौन सा। यहाँ पर किसने प्रारंभ किया? ये बिपिन चंद्र पाल ने प्रारंभ किया था न्यू इंडिया, अरविंद घोष ने प्रारंभ किया था वंदे मातरम और ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने प्रारंभ किया था संध्या, मोहम्मद अली ने कॉमरेड।
तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1342। 1342। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या, मोहम्मद अली ने कॉमरेड। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी वंदे मातरम का संपादक करता थे? वंदे मातरम का संपादक जो है इनमें से यहाँ पर जो दिया हुआ है किसी ने नहीं किया था। वंदे मातरम के संपादक का नाम पूछा जा रहा है, तो वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ था। 6 अगस्त तो 15 अक्टूबर 1906 तक जो है बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक रहे। 24 अक्टूबर 1906, 27 मई और 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक रहे। वंदे मातरम की यह दैनिक पत्र प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हो गया। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक जो है अरविंद घोष के संपादकत्व में क्या इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया है। अपना 10 सितंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नामक प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक कौन थे? लाला हरदयाल। और इस प्रकार पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य किसने किया? तो ये मैडम भीकाजी कामा ने किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ये 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? 10 रोजा पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? इसको प्रारंभ किया था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अब्दुल गफ्फार खान ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खान ने निकाला था 10 रोजा पत्रिका को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तरफ उनके एडिटर्स दिए हुए, एक तरफ जो है समाचार पत्र पत्रिकाएं दी हुई हैं। बताना है कौन से समाचार पत्र के एडिटर कौन से हैं। देखते हैं यहाँ पर ये डोंगे थे, तो ये हैं द सोशलिस्ट के एडिटर्स, और मुजफ्फर अहमद है ये नवयुग के, गुलाम हुसैन है ये इंकलाब के, यम सिंगर वेलू है ये है किसके? लेबर किसान गजट के। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यस ए डोंगे द सोशलिस्ट के, मुजफ्फर अहमद नवयुग के, गुलाम हुसैन इंकलाब के, और यम सिंगर वेलू किसके थे? ये थे लेबर किसान गजट के। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर इसमें 60 क्वेश्चन जो है देखे। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड जो भी आपके सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।